फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हमारा सर्वर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर मैंने आपके समझाया था कि माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स रेड हैट क्या है। ओके, तो सर्वर की टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था पिछली वीडियोस के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है, लिनक्स क्या है, मैंने आपको समझाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब है कि सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और लिनक्स कंपनी, वो मैंने आपको दोनों को मैंने कहा था कि दोनों को एक साथ में पढ़ाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको या फिर लिनक्स का सर्वर पढ़ना है, उससे पहले आपको इन सभी की आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है। तभी आपको ये सभी चीज़ें पता चलेगी। आपको जो है यूज़ नहीं, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा किससे यूज़ करना है सर्वर और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहने का मतलब है कि कोई भी सर्वर आप यूज़ करते हो या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो उन सभी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो मेरे कंप्यूटर के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा सर्वर टेक्नोलॉजी का मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था कि क्या है सर्वर टेक्नोलॉजी, सर्वर के सिस्टम, सर्वर का टेक्नोलॉजी, सर्वर का नेटवर्क और भी बहुत कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया था। ओके, तो ये जो है बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और मैंने आपको सर्वर के बारे में समझाया था। ओके, ये चीज़ आप जाकर देख लीजिए और सर्वर के डेटा सेंटर्स वगैरह भी मैंने आपको समझाए थे। ओके, तो सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का नेटवर्क और सर्वर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो मैंने आपको समझाया था। सर्वर की प्रोसेस, उसका वर्क और फंक्शन क्या होता है यहाँ पर। तो सर्वर की मैंने आपको सब कुछ हार्डवेयर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन समझाई थी, उसका मेन फंक्शन, और भी मैंने आपको 1 बाय 1 सभी चीज़ें समझाई थी। सर्वर का इंटरनेट और भी मैंने राउटर और वही कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इन सभी की वीडियोस जो है मैंने आपको समझाई थी और मैंने आपको डेक सर्वर वगैरह और सर्वर का रूम मोड भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो सर्वर का रूम और सर्वर का सिस्टम्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको समझाई थी। ओके, तो इन सभी का जो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा क्यों हम सर्वर यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो सर्वर की मैंने टेक्नोलॉजी 1 बाय 1 समझाई थी और भी मैंने आपको 1 बाय 1 बहुत कुछ समझाया था। ओके, तो यहाँ पर जितने भी हमारे सर्वर और सर्वर की टेक्नोलॉजी, उसके फेसबुक और भी बहुत सारी मैंने आपको वेबसाइट्स वगैरह समझाई थी। ओके, तो इन सभी का वीडियो जो है आपको जो है मैंने बताया था। ओके, तो कहने का मतलब है कि कोई भी हमारा एंड्रॉयड डिवाइस हो या एंड्रॉयड सिस्टम हो, तब भी उसको जो है सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि उस सर्वर के बिना आपका एंड्रॉयड डिवाइस जो है स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर है, तो वो कहीं ना कहीं गूगल से जुड़ा हुआ है। तो अगर सर्वर ही नहीं है तो फिर वो गूगल की एप्लीकेशन सभी जो है बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटा सेंटर्स में होता है। ओके, मैंने आपको समझाया था। ओके, स्टाफ कॉस्ट वगैरह मैंने आपको समझाई थी। ओके, ये चीज़ सभी जाने समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा। सर्वर हमेशा एक सर्वर और दूसरा होता है क्लाइंट। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। लोकल और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो सभी की जो चीज़ें जो होती है, ये मैंने आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझाई थी। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 1 बाय 1 सभी जो है PC1, PC2, PC3, PC5, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। और राउटर के बिना और आगे यहाँ पर जैसे हमारा कोई भी बाहर का नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, तो वो जो बन जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, बाहर का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही अपने कोई भी डिवाइसेस लगाया है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं हम इंट्रानेट। ओके, ये तो इंटरनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरनल नेटवर्क कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। ओके, लेकिन जैसे हम कोई कनेक्शन करते हैं या फिर ये सेटअप करते हैं, तो आपको इंटरनेट से हम जो है ये चीज़ लोकल एरिया नेटवर्क हम
बनाते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे हम नोट लुक कर या नेटवर्क कहते हैं। तो ये जो जितने भी हम जो है सर्वर के बिना ये आपको परफॉर्म नहीं होगी, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इन सभी के वीडियोस जाकर देख लीजिए। तो इन सभी की वीडियोस मैंने आपको समझाया था। तो कोई भी हमारा इन सभी का जो डेटा होता है वो कैसे स्टोर होता है मैंने समझाया था। ये भी बहुत कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 चीज़ें आप जाकर समझे, वरना को पता नहीं चलेगा। ओके, तो कहने का मतलब हमारा सर्वर की टेक्नोलॉजी और सर्वर का कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको सर्वर नेटवर्क की बात करते हैं तो सर्वर क्या है, सर्वर की टेक्नोलॉजी क्या है, सर्वर का यहाँ पर कम्युनिकेशन या कनेक्शन आप देख सकते हो, ये भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो सर्वर जो होता है वो क्या होता है, सर्वर की टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसका कनेक्शंस वगैरह मैंने आपको समझाया था। और सभी जो है यूज़र आईडी वगैरह जो है होते हैं वो हम सर्वर पर बनाते हैं। तो जो सर्वर पर हमने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया तो वो जो है एक्सेस करने के लिए हमें हमारे क्लाइंट को हम बनाते हैं, डोमेन कनेक्ट करवाते हैं और फिर बाद में जो है हम कनेक्शन करते हैं। ओके, इस तरह से जो है हमारा सर्वर रेडी होता है, तैयार होता है। ओके, ये चीज़ आपको हम देखने को मिल जाती है। ओके, और ये सर्वर बनने के बाद इतनी सारी जो चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप जाकर देखिए, समझें। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर टेक्नोलॉजी होती है मैंने आपको समझाया था। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर का कोर्स का मैंने ये समझाया था कि ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने आपको समझाया था। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कोर्स की हम बात करते हैं तो मैंने वेबसाइट में भी मैं आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का कोर्स के अंदर कौन सी वेबसाइट ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क है जो आप देख सकते हैं, तो जब भी हमें कोई सर्वर का कोर्स होता है या फिर जो भी कम्युनिकेशन होता है तो हमारा जो पहला कोर्स होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें ये जो 7410 है ये एग्ज़ाम पेपर की बुक जो होती है ये दोनों ये नंबर से उस हिसाब से आपको जो है ये देनी होती है एग्ज़ाम्स। ओके, तो वो मैंने सब कुछ समझा दिया था। ओके, और हम जो पढ़ रहे हैं, जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हम पढ़ रहे हैं जिसको MCSE कहते हैं। उसके अलावा भी MCP है, MCSC है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सर्वर एक्सपर्ट भी है और भी बहुत सारे, लेकिन हम 1 बाय 1 समझें। पहले हमें MCSE ये पढ़ना होता है जब भी कोई आपको सर्वर का कोर्स आपको समझना है या फिर सर्वर जानना है तो आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर मैंने बताया था कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं कौन सी चीज़ें समझाऊंगा। ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी ये जो देख सकते हो कि ये आपके सामने इन्हीं सभी के बारे में मैं समझाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं सब कुछ जो है समझाऊंगा। उससे पहले आपको सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना होगा, उसकी नॉलेज लेनी होगी। तो सर्वर का हार्डवेयर क्या है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये भी हम जाननी ज़रूरी है। तो सर्वर मशीन OS यूज़ OS हम इसके बारे में समझेंगे कि सर्वर के अंदर मशीन जब हम यूज़ करें तो एक्चुअली में कौन सी हमारी जो सर्वर की जो इम्पोर्टेंस होती है। तो ये चीज़ आप जाकर अभी आपको समझनी होगी। ओके, तो इसी वीडियो को हम समझते हैं और इस टॉपिक से फिर आगे हम लिनक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते समझते हैं इस वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की
एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर
दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने से शुरुआत की थी, लेकिन पहले जो मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम की आई थी, मतलब कि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत हुई थी वो डोस कमांड थी, उसको डोस टेक्नोलॉजी थी। ओके, तो ये क्या है, ये एक तरह की ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम थी उस ज़माने के अंदर जिसको हम कहते हैं विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डोस कमांड कहते हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने, जबकि हम बात करते हैं जब डोस कमांड सिस्टम्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट की आपकी वेबसाइट पर जाओगे तो वो 1982 से भी पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शुरुआत कर दी थी डोस कमांड सिस्टम। मतलब कि जब 8080 प्रोसेसर लगा हुआ था, जब इंटेल कंपनी की शुरुआत प्रोसेसर लगा, तो उस प्रोसेसर के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शुरुआत की थी कि और किस तरह से कोई प्रोग्राम जो है उस हार्डवेयर को कंट्रोल करना चाहिए, उस हार्डवेयर के हिसाब से डिजिटलाइजेशन करना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मैंने आपको समझाया, लेकिन उसके सामने रेड हैट लिनक्स भी थी। अब रेड हैट लिनक्स जो है वो एक्चुअली में, अब लिनक्स की हम बात करते हैं। ओके, तो रेड हैट लिनक्स की में एक्चुअली में अगर ध्यान से देखोगे तो लिनक्स की हम बात करते हैं तो लिनक्स ऐसे नहीं बना, लिनक्स जो बना था ओके, वो बेस टेक्नोलॉजी या फिर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से बनी हुई थी। और बेस टेक्नोलॉजी KSL बनाया था। ओके, KSL क्या होता है मैंने आपको समझाऊंगा कि रेड हैट लिनक्स के अंदर क्या KSL होता है। जब मैं रेड हैट लिनक्स के सर्वर की हम बात करेंगे KSL क्या होता है, और उससे पर बेस स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि उसकी प्रोग्रामिंग आई थी। तो ये दोनों कंपनी बहुत पुरानी है। ओके, तो सी लैंग्वेज, इसको यहाँ पर ये कहें कि ऐसे लैंग्वेज इसको प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज के साथ जोड़ने के लिए या फिर इसको आउटपुट देने के लिए ये सी लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी। और फिर बाद में जावा कोड लैंग्वेज, जिनको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जो प्रोग्राम इंजीनियर हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क की डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अंदर कोई भी बग वगैरह कंट्रोल या तो फिर उनकी प्रोग्रामिंग आती है। इनकी जो मेन बेस टेक्नोलॉजी होती है, बेस मतलब कि एडवांस की बात नहीं करता, एडवांस की बाद में बात करेंगे, लेकिन बेस जो सिस्टम होती है वो पहले होती है सी लैंग्वेज, फिर होती है जावा, फिर आगे एडवांस में जाते तो हम जाते हैं C++, फिर होती है यहाँ पर जावा स्क्रिप्टिंग। ये 4 बेस मेन सिस्टम होती है। ओके, फिर उसके बाद आती है HTML। ये HTML क्या होती है, HTML जो लैंग्वेज है वो वेबसाइट बनाने के लिए आती है। ओके, फिर HTML के बाद CSS वगैरह जो है वो धीरे धीरे जब
ग्राफिक सिस्टम आया तब ये HTML की सिस्टम काफ़ी, मतलब यूँ कह सकते हो कि HTML जो थी वो ग्राफिक्स के हिसाब से आ थी। लेकिन सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है, और उस हिसाब से उसके कंपैरिजन में KSL या फिर बेस स्क्रिप्टिंग लिनक्स के अंदर चलती थी। ओके, तो ये जो है देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट और ये लिनक्स, ये दोनों है। ओके, आपके सामने ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट जितने भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ करने वाले जितने प्रोग्राम इंजीनियर थे वो भी थे, और लिनक्स के अंदर भी थे। 1982 से लेकर जब तक कि ग्राफिक सिस्टम्स आई उसके अंदर काफ़ी सुधार आ चुका था। C++, जावा, पाइथन वगैरह। पाइथन तो अभी शुरुआत हुई है, वो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो पाइथन वगैरह, रूबी, बहुत सारी लैंग्वेज, लेकिन सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है प्रोग्राम इंजीनियर है वो C++ और जावा और जावा स्क्रिप्टिंग। ओके, ये चार चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। C++ जो है वो सी लैंग्वेज का ही जो है ये कह सकते हो कि आप एक एडवांस लेवल। तो जो पुराने टाइम के अंदर जो कंप्यूटर होते थे उसके अंदर कमांड बेस ही हो सकती थी। अब हम सर्वर मशीन की हम इस टॉपिक की हम बात करते हैं कि क्यों। देखिए, कभी भी सर्वर मशीन जो होती है वो ऐसे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं होती। उस कोई भी मशीन ले लो, कोई भी कंप्यूटर ले लो, कोई भी मोबाइल ले लो, कोई भी टैबलेट ले लो, उसके पीछे जो प्रोग्राम चलते हैं वो कोड चलते हैं, तब आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है, तब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होती है, तब आपका मोबाइल चलता है, तब आप कैलकुलेटर चला सकते हो, तब आपका उसके अंदर फ़ोटोज़ ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ये मोबाइल के अंदर की सभी प्रोग्राम जो है चलते रहते हैं, प्रोग्राम प्रोसेस करते हैं। ओके, तो अगर मेरे मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है तो दूसरे मोबाइल में भी सेम ओपन हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की कोड जो है सेम है, दोनों के अंदर डेटा सेम है, दोनों के अंदर प्रोसेस करने वाली प्रोसेसिंग बाइनरी लैंग्वेज भी सेम है। भले ही दो अलग अलग कंपनी है, एक कंपनी का मोबाइल है सोनी का, दूसरी कंपनी का मोबाइल है मोटोरोला का, एक कंपनी का है HP का कंप्यूटर, दूसरी कंपनी का है डेल का कंप्यूटर। फिर भी दोनों के अंदर जो है सभी के अंदर सेम ये डेटा ओपन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो बेस कोड है वो सेम है। ओके, फिर जब कोई कंपनी के अंदर से हमारा अपडेट हम यूज़ करते हैं तब भी वो जो है सभी के अंदर सेम एप्लीकेशन ओपन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मशीन के थ्रू उसको कोड को समझा जाता है कि आपको यहाँ पर ये डेटा दिखाना है, यहाँ पर आपको ये इमेज दिखानी है, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिखाना है, यहाँ पर ये सब कुछ जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, तो जब भी हमारा कोई कंप्यूटर होता है, जब भी हमारा कोई सिस्टम्स होता है, जब भी हमारा लैपटॉप होता है, जब भी हमारा कोई सिस्टम या वर्कआउट सिस्टम होती है तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ओके, तो सर्वर जो है हमारा फ्लैट सर्वर हम यूज़ करते हैं या फिर टावर सर्वर यूज़ करते हैं। कोई भी पुराना ज़माने का मशीन जो था, जो सर्वर शुरुआत हुई थी वो हमारा डेस्कटॉप टाइप का, टावर टाइप का सर्वर था। अभी जो हम यूज़ कर रही है फ्लैट टाइप रैक माउंटेड हम सर्वर यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो जो पहली बार सर्वर बनाया गया था, सर्वर की सिस्टम बनाई गई थी, तो डोस कमांड के ऊपर से लोग जो है कनेक्शन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजते थे। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम तब आने लगी क्योंकि 1991 के अंदर बहुत सारे जो डेटा जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुके थे। और कहने का मतलब है कि उस डेटा के अंदर जैसे कि नोटपैड हो गया, जैसे कि हमारा पेंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि फोल्डर बनाना हो गया, जैसे ये ऐसे डेटा थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते थे और सभी जो कंपनी एक दूसरे को डेटा शेयर करने के लिए हम OSI लेयर यूज़ करते थे 1982 से। ओके, तो अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं तो दोनों कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम सेम होने चाहिए। सामने वाले कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ से आया, किसने भेजा, उसको रिप्लाई कैसे देना है। ये सब कुछ जो है ये पहले से ही प्रोग्राम सभी के अंदर सेम होते हैं, चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लिनक्स हो। ओके, तो इसको जो ऑर्गेनाइजेशन थे, IBM कंपनी है, एप्पल कंपनी है, डेल कंपनी तो बाद में आई, लेकिन सबसे पुरानी जो IBM है, इंटेल कंपनी है, फिर आपकी IANA हो गई, IEEE फायरवॉल हो गई, फिर और भी
4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें एप्पल भी आती है और भी बहुत सारी, जो इन सभी का जो है, जब यूँ कहे कि 1970 और 1971 से 1972 के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है बन चुके थे, लेकिन वो बने कैसे? इसी प्रोग्राम इंजीनियर्स के थ्रू। और उन प्रोग्राम इंजीनियर्स को क्या दिक्कतें आती थी कि हार्डवेयर जो था उतना अच्छा जो था उस हिसाब से जो है वो उनको काम करना होता था। तो वो जो है जैसे जैसे हार्डवेयर अच्छा होने लगा, प्रोसेसर अच्छे होने लगे, मदरबोर्ड अच्छी डिज़ाइन होगी, तो सॉफ्टवेयर भी अच्छे होने स्टार्ट हुए। और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी ऐसे किया जाता था कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो है इसके अंदर सेट हो पाए। तो जैसे ही 1982 आया तो उसको जो ग्राफिक्स के अंदर पहली बार नोटपैड सिस्टम आनी शुरुआत हुई। फिर बाद में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुई। उनमें से जो पहली माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें या फिर लिनक्स कंपनी की हम बात करें, ओके, जहाँ तक आप ध्यान से देखोगे तो लिनक्स जो है काफ़ी यूँ नहीं कह सकते, लेकिन लिनक्स की जगह पर पुराने वाली तो बेस स्क्रिप्टिंग यहाँ पर बेस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। तो पहले जब आया था तो आप कह सकते 1992 के अंदर सर्वर की जो मशीन बनी थी, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनी थी, तो वो थी विंडोज़ NT। ओके, विंडोज़ NT मतलब कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी या फिर नेटवर्क से दो तरह की आई थी। एक विंडोज़ NT वर्कस्टेशन का मतलब कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर, और दूसरा जो था विंडोज़ NT सर्वर। यहाँ से ये शुरुआत होती है ग्राफिक्स की। और उससे भी पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का भी पुरानी डोस कमांड सिस्टम यूज़ होती थी, जो कि मैंने अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ओके, डोस कमांड काफ़ी चली, कम से कम 20 साल तक चली, 1972 से लेकर 80 और 90 तक आते आते हैं। ओके, आज भी जो डोस कमांड का एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, ये CMD देख सकते हो, कमांड प्रोम्प्ट में ओपन करो तो ये डोस कमांड ओपन हो रहा है यहाँ पर। ओके, अभी ये वर्जन जो चल रहा है 10.09 इस तरह से चल रहा है। ओके, ये चीज़ देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट जितने भी ये डेस्कटॉप है, जितने भी सिस्टम्स है, इस जितने भी सिस्टम्स है वो आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो विंडोज़ NT जो है आपके सामने ऑलमोस्ट ये चीज़ मिलती है। ओके, तो ग्राफिक्स में काफ़ी ये बहुत अच्छा हुआ। और सर्वर मशीन के अंदर, सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर या सर्वर की पूरे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो है कंट्रोल करने के लिए स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए माइक्रोसॉफ्ट की। ओके, तो ये चीज़ आप देखिए। तो लिनक्स की हम बात करें, लिनक्स सर्वर की हम बात करें तो 4.1 के यहाँ है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का 4.1 टेक्नोलॉजी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका भी जो है उससे पहले बेस्ट लैंग्वेज या फिर बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको और भी बहुत सारे जो है ओपन सोर्सेस के आपको प्रोग्राम मिल सकते हैं। ओके, और मिलते हैं। ओके, लेकिन पहले जो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आई थी, ओके, ये चीज़ आपको दे सकते हो कि विंडोज़ सर्वर वर्जन के अंदर आप ध्यान से दे सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर वर्जन के अंदर आप देख सकते हो, आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2000 के अंदर आप ये चीज़ ध्यान से देख सकते हो कि इसकी हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहेंगे तो काफ़ी आपको दिक्कत वगैरह आ सकती है। मतलब कि थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दूंगा। ओके, क्योंकि आज के टाइम के अंदर बाई चांस 99% जो है इसको यूज़ करना पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इतना फीचर्स नहीं। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003 है। ओके, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2003 के अंदर भी कुछ ऐसी जो बहुत सारे फीचर्स जो ऐड किए गए। ओके, तो विंडोज NT को काफ़ी ऊपर रिसर्च करते हुए फिर सर्वर्स, दूसरा सर्वर बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो 2000 की है। फिर बाद में तीसरा 2003। लेकिन जैसे विंडोज सर्वर 2008 की हम बात करें तो उसको काफ़ी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए। ओके, उसी तरह से लिनक्स के अंदर भी 4.1, फिर लिनक्स सर्वर के अंदर 5.1 और लिनक्स सर्वर के अंदर 6.1 ये भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आना स्टार्ट हुए। ओके, ऑलमोस्ट इसी के सामने, इसी की कंपैरिजन में, लेकिन दोनों में ये फ़र्क है, मैंने आपको बताया था क्या फ़र्क है क्या नहीं। तो ये जो है फ़र्क इतना है कि ये जो है पैसे आपको चुकाना, मतलब पैसे जो है आपको देने होते हैं और ये जो है फ्री है। लेकिन ये जो है
ये ओपन सोर्स नहीं है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स के अगर मैं अपना खुद का कोई सर्वर की इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंज करना चाहता हूँ, या कोई मैं अपना प्रोग्राम डालना चाहता हूँ, या फिर इस सर्वर को अपनी तरीके से मैं आपको चलाना चाहता हूँ, तो मैं ये लिनक्स जो है हर तरह की जो इसकी सेटिंग्स वगैरह, जो फाइल्स वगैरह जो होती है, वो मुझे सपोर्ट करेगी और उसके अंदर मुझे अलाउ करेगी। लेकिन यहाँ पर सर्वर के इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमेशा अपनी जब सर्वर बाहर लॉन्च करती है तो उसके अंदर वही सेटिंग आपको मिलेगी जितने इसने सेटिंग्स बनाए हैं, ओके। और ऊपर से वही चीज़ आप कर सकोगे जितने इसके फीचर्स दिए हैं, ओके। जैसे कहते हैं क्लोज सोर्स, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट आपको ये अथॉरिटी नहीं देता कि उसके सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ चेंज करो या बदलो। अगर कोई ऑप्शन डालने की आप खुद ही कोशिश करोगे तो सर्वर जो है ये मना कर देगा, मतलब कि वो फाइल ही ओपन नहीं हो पाएगी। और आप कुछ भी उसके अंदर छेड़खानी करने की कोशिश या कोई भी कुछ भी करना करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है करप्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। लेकिन लिनक्स सर्वर आप जानते हो और ये काफ़ी बेहतर, जिसके पास नॉलेज अच्छी होगी तो ये जो है आप यूज़ कर पाओगे। लिनक्स सर्वर जो है, ये सर्वर टेक्नोलॉजी है, आपको कभी भी जो है फ्री वे या फ्री टेक्नोलॉजी या फ्री सिस्टम आप यूज़ करते हो तो ये ऐसे इजी तरीके से आप यूज़ नहीं करते हो, कि ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना, ओके। सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 आपको ये जो है ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है शुरू करेंगे, ओके। विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 हम करेंगे। फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे विंडोज सर्वर 2000। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट जो है आज के टाइम के अंदर ये यूज़ होती ही है, ओके। तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 और विंडोज सर्वर 12 रिलीज 2, ओके। ये R2 क्या होता है? R2 का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिस्टम या जब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करनी होती है, फिर लॉन्च के बाद फिर देखा जाता है कि इसके अंदर कौन सी खामी है, तो फिर बाद में अगर इसके अंदर चेंजिंग की गई हो तो चेंजिंग करने का मतलब उसका दूसरा वर्जन अपडेट वगैरह होती है, इसलिए हम R2 यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, ओके। इस तरह से होता है। तो जब भी कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जब सर्वर बनाती है तो वो रिलीज़ करती है पब्लिक के अंदर और उनके पे करने पड़ते हैं। अगर मुझे विंडोज 7 लेनी है तो विंडोज सर्वर की लाइसेंस की भी लेनी, विंडोज सर्वर मुझे खरीदनी पड़ेगी, तब ऑपरेटिंग सिस्टम की मुझे डेटा मिलेंगे। तो लाइसेंस क्या होता है, उसकी की होती है, ओके। और वो इलीगल कैसे होगा, क्योंकि अगर आपने परचेस नहीं किया तो आप ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस हो गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी गवर्नमेंट ऑफिस हो गई, वहाँ पर आपको जो है मेल आ जाता है कि आपने जो है इलीगल तरीके से आपने ये चीज़ यूज़ की है, ताकि आपका जो है सर्वर जो आपका सर्विस सिस्टम हो आप यूज़ नहीं कर पा सकते और आपका सर्वर को भी एक पेनल्टी लगती है, ओके। फिर दूसरा होता है सर्वर 7.1। ये जो है काफ़ी लिनक्स सर्वर 7.1 काफ़ी चलता है आज के टाइम के अंदर। अगर गूगल कंपनी देखो या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो फेसबुक और गूगल जो है ये लिनक्स ज़्यादा यूज़ करती है, ओके। तो लिनक्स सर्वर के अंदर आपको ऑलमोस्ट फेसबुक है या लिनक्स है, फिर फेसबुक है, फिर आपको गूगल है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो लिनक्स सर्वर को यूज़ करती है, ओके। और ऑलमोस्ट ये यूज़ करने का तरीका यही है क्योंकि इसको जो है फ्री वे है, ओके। फ्री वे, इसके अंदर मेंबरशिप आपको थोड़ी बहुत आपको लेनी पड़ती है, लेकिन फ्री में होता है आपको। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को आपको बार बार जो है हर साल में मान के चलते हो कि 2008 का मुझे $600 मुझे पे करने हैं एक साल के लिए। तो फिर जैसे एक साल ख़त्म होगा फिर मेरा लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से जो मुझे लाइसेंस के लेने के लिए मुझे $600 लेने। तो इंडिया की करेंसी में 12,000 या 15,000 हो गई, इस तरह से आपको देखने को मिल जाती हैं, ओके। विंडोज सर्वर 2016 की हम बात करें 16 की, तो अभी आप देख सकते हैं कि 16 की अंदर रिलीज। फिर विंडोज सर्वर 2019 इसको भी हम पढ़ेंगे, इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से मैं बनाऊंगा। 1 बाय 1 चीज़ें आपको समझाऊंगा, जिनको समझना है विंडोज सर्वर 2008 तो विंडोज सर्वर 2008 समझेंगे, जिनको समझना है विंडोज सर्वर 2012 तो वो भी ज़्यादा दे सकते हैं, विंडोज सर्वर 2016 समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होगी, बहुत सारे वीडियोस आपके सामने समझने होंगे, तभी आपको ये चीज़ आपको दिमाग में आएगी, वरना यूज़ नहीं कर पाओगे, ओके।
अगर हम कहें कि विंडोज़ 8.1 की हम बात करें तो विंडोज़ सर्वर 8.1 काफ़ी बेहतर फीचर्स के साथ आया है कंपेरिजन विंडोज़ सर्वर 2019 से। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। और फिर लास्ट में अगर देखोगे अभी लेटेस्ट जो आया है 2021, ओके, और 2021 से भी आगे हो सकता है। अभी ये जो भी वीडियो बना हुआ है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 2021 से भी ज़्यादा आगे हो सकता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो जो भी मैं आपको सर्वर पढ़ाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो होता है इन सभी की वीडियोस जो है मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊँगा, और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने से कौन सा फीचर मिलेगा, कौन सा फीचर नहीं मिलता है, कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीज़ आपको भी मैं मेंशन करता जाऊँगा 1 बाय 1 होकर के। ओके, और जो लिनक्स यूज़ करते हो जी लिनक्स के अंदर भी फीचर्स वगैरह ये भी सब कुछ हम समझेंगे जानेंगे। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट इस हमारा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर शुरू होते हैं और हम लिनक्स के अंदर भी यही वीडियो होगी। ओके, तो दोनों के अंदर होगी क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ खास तरह की इम्पोर्टेंट हमारी सिस्टम्स वगैरह जो होती है ये आपको समझनी ज़रूरी है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्युनिकेट वगैरह जो है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं होती। ओके, इसके लिए भी आपको काफ़ी लाइसेंस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखनी होती है। ऐसे कभी भी हम जो है सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लेते माइक्रोसॉफ्ट की। ओके, और दूसरी चीज़ अगर आपको एक प्रैक्टिकल के लिए हम ले सकते हैं लेकिन वो लाइसेंस वाली नहीं होगी। ऐसे ही कह सकते हैं कि वो एक तरह की पायरेटेड हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू के लिए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।